अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतेगी। हालांकि शिवसेना को डिप्टी सीएम पद देने से अमित शाह ने इनकार नहीं किया। कितनी सीट देंगे आप गठबंधन को? मुझे लगता है हमारे गठबंधन की 2/3 से ज्यादा सीटें आएगी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी होंगी? ऐसा अंदाज लगाना भी दिक्कत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में काफी बढ़ोतरी करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने आप में भी भारतीय जनता पार्टी एक सिंपल मेजॉरिटी की ओर जा सकती है। आप 164 सीटों पर जा सकते हैं, ये कोई असंभव नहीं है। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि इतना सब होने के बाद जो आप बता रहे थे कि 5 सालों में उपलब्धियां हुई हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ये एक बैड मैरिज जैसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि साथ में रहकर भी खुश नहीं है? देखिए, गठबंधन में कई बार कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, कई बार सब लोग अपनी अपनी पार्टी को एक्सपांड करना चाहते हैं, और मैं इसमें इस प्रकार के नेगोशिएशंस हो, इसको मैं बुरा नहीं मानता। ये तंदुरुस्त गठबंधन की निशानी है, और अंततोगत्वा चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारा गठबंधन 100% हुआ है। लोकसभा में भी दोनों पार्टी की कैडर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और जीती है। विधानसभा में भी एक साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं, जीते। उसके बाद भी शिवसेना में बीच में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, जबकि उनके नंबर भी आपसे कम है, कम सीटों पर लड़ रहे हैं, फिर भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा। ठीक इस तरह की बात। अब देखिए, इसको मैं नहीं मानता, इसको गठबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत स्पष्ट है कि नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री में कोई दो राय नहीं है। कोई डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम हो सकता है। वो देवेंद्र जी और उनकी टीम परिणामों को देखकर तय करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो परिणाम अगर अच्छे होंगे तो इसकी गुंजाइश है। वो सारे ऑप्शन अभी तो ओपन ही है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और महाराष्ट्र यूनिट चर्चा करके इसको तय करें। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम उम्मीदवार बताए जाने के अमित शाह के बयान पर शिवसेना ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे के मुताबिक बाल ठाकरे का सपना पूरा होगा और शिव सैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। एक मुद्दा मनीषा जी ऐसा है, उन्होंने कहा है कि अब ये जो चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, इसमें वापस भाजपा और शिवसेना की सरकार जरूर ही आएगी और देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे देखती हैं इस विधान को? देखिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो आनी ही है। अब रहा मुद्दा कि कौन क्या बनेगा। माननीय उद्धव जी ठाकरे ने बाला साहब जी को ये वचन दिया है कि एक शिव सैनिक को वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठाएंगे, और उद्धव जी अपने बातों में पक्के हैं, वो ज़रूर करके दिखाएंगे। लेकिन इस बार भाजपा का कहना है मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे। उप मुख्यमंत्री पद के लिए शायद ऑप्शंस खुले हैं, तो क्या शिवसेना इसके बारे में पुश करेगी भाजपा को? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है, हम अपनी सारी सीटें जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। अब जनता भी इसमें, जनता का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसको एक सीएम के रूप में देखना चाहती है। चाहे शिवसेना अनाउंस करे, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से कह रही है, जनता का जो मत है और जनता जो चाहती है वही होता है।